अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहू व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैरत है कि तालीम व ताल्लुम में है पीछे, हैरत है कि तालीम व ताल्लुम में है पीछे, इक़रा से हुआ है। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मेरे गयूर नौजवानों, अजीज नौनिहालों, खातीन इस्लाम और पियाने निकजाम, इस बात का बरमला मैं एतराफ करता हूँ कि एक ऐसा दौर है, ये तालीमी दौर है। हर जमाने में अलग अलग चीजों का इर्तिका होता है, दौर होता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, शेर शायरी का जमाना था। बड़े से बड़े शायर तमगात से नवाजे जाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी से मिलता जुलता मुअजिज़ा अता किया, कुरान करीम की शक्ल में मुअजिज़ा अता किया। बिलाशुबा ये तालीम का दौर, हर एक शख्स पढ़ना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। पूरी दुनिया बिलखुसूस हिंदुस्तान के तनाजुर में इस बात को बवांगे तो हल कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे दौर जबकि पूरी कौम, सारे लोग इस बात के लिए कोशा है, तगवदौ कर रहे हैं कि तालीम हमारे घर में आए, तरबियत हमारे बच्चों की हो, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर हमारे बच्चे फाइज हैं। ऐसे भी दौर में अगर कोई कौम पीछे है, कोई कौम अगर तुम बनाकर भाग रही है, वो मुस्लिम कौम नजर आती है। यहूदियत को देखिए, ईसाइयत को देखिए, हिंदुइज्म को देखिए, तमाम मज़ाहिब के लोग इल्म की तरफ कोशा है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल भेजना चाहते हैं, कॉलेज भेजना चाहते हैं, यूनिवर्सिटियों की डिग्री दिलाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कौम पीछे है इस्लाम में, तो वो मुस्लिम कौम है। लोगों, बड़े इस्तेजाब का मकाम है। कुरान करीम ने उस जमाने में ऐलान किया था, आज भी उसका ऐलान सुनहरे हुरूफ के अंदर कुरान करीम के सितारों के अंदर मौजूद है। कुरान करीम ये ऐलान करता है, ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि वो लोग
इल्म दान रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, और वो लोग जो इल्म से आ रही है बराबर नहीं हो सकते। जो लोग नॉलेज रखते हैं, इल्म रखते हैं, उनसे बराबर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, कुरान की मारिफत रखते हैं, और वो लोग जो उलूम से जिनका ज़हन दिमाग खाली है बराबर नहीं हो सकते। लोगों, ये मेरा दावा नहीं है, कुरान करीम ने बड़ी शद्दोमत के साथ ये दावा किया कि जो लोग आलिम हैं और जो लोग जाहिल हैं दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास इल्म है, जो इल्म से बराबर है, और जो लोग इल्म से बेबहरा है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। दोनों को एक लाइन में खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फर्ज के एतबार से भी हो सकता है और कौम के एतबार से भी हो सकता है कि जिस तरीके से वो लोग जो इल्म से बहरावर है और वो लोग जो इल्म से बेबहरा है बराबर नहीं हो सकते, वैसे ही वो कौम जो जानती है, जो इल्म रखती है, जिसके पास नॉलेज है, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, और वो लोग जो इनसे महरूम है बराबर नहीं हो सकते। आप जानते हैं ब्रिटानिया दुनिया की दुनिया की तारीख के नक्शे में बहुत छोटा नजर आता है। महज 600 मील का फासला उसके मुल्क की मसाफत है, लेकिन उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत किया, 200 साल तक हुकूमत किया। किसी और वजह से नहीं किया। इनके पास इल्म था, इनके पास साइंस थी, इनके पास टेक्नोलॉजी था। इन उलूम की वजह से इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है। लोगों, जापान छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, लेकिन अपनी सनत के एतबार से, अपनी हिरफत के एतबार से, अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से इतना आगे बढ़ गई कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि वो ईमान वाला जो ताकतवर है उस ईमान वाले से जो कमजोर है बेहतर है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईमान वाला जो ताकतवर है वो उस ईमान वाले से जो कमजोर है बेहतर है। यानी जो ईमान वाला इल्म के एतबार से ताकतवर है उस ईमान वाले से बेहतर है जो इल्म से बेबहरा है। जिसके पास इल्म नहीं है उस ईमान वाले से बेहतर है। इंग्लिश में, लेकिन ये जो ताकत है ना, कुव्वत का कि ताकतवर मोमिन बेहतर है कमजोर मोमिन से। ये ताकत इल्म की भी ताकत हो सकती है, सियासत की भी ताकत हो सकती है, इख्तिदार की भी ताकत हो सकती है, दौलत की भी ताकत हो सकती है, अखलाक की भी ताकत हो सकती है, कोई भी ताकत हो सकती है। तमाम ताकतों के एतबार से बिलाशुबा ये कहा जा सकता है जिस मोमिन के अंदर इल्म की ताकत है, दौलत की ताकत है, अखलाक की ताकत है, अखलाक की ताकत है, इख्तिदार की ताकत है,
सियासत की ताकत है वो उस मोमिन से बेहतर है जो इन चीजों से खाली है। लोगों ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल गुलशन नबूवत का महकता हुआ फूल यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 से 3% यहूदी है, लेकिन वो यहूदी अपनी ताकत की बदौलत, इल्म और तवानाई की बदौलत अमेरिका के तमाम कलीदी होने पर अगर कोई प्रावधान है बैठा हुआ है तो पहले यहूदी है। लिखा है कि 60% ओहदे के ऊपर यहूदियों का कब्जा है। अमेरिका जो इतना ताकतवर मुल्क है, जिसकी साइंस इतनी मजबूत, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत, जिसकी सनतें इतनी मजबूत, लेकिन तमाम चीजों के ऊपर 60% अगर कब्जा है तो अहले यहूद का कब्जा है। लोगों ये क्या है इनकी वो ताकत थी। जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो नोबेल है। नोबेल पुरस्कार मिले हैं, उन तमाम अवार्ड पाने वालों में सबसे ज्यादा यहूदी है। लोगों साइंस उसके कब्जे में है, टेक्नोलॉजी उसके कब्जे में है, मीडिया उसके कब्जे में है, बैंकिंग उसके कब्जे में है। सारी चीजों पर अगर कोई काबिल है वो यहूद है। यही वजह है कि पूरा का पूरा मगरिब यहूदियों के पुष्ट पे खड़ा है। लोगों दूर जाने की जरूरत नहीं है। खुद अपने इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मणों की तादाद सिर्फ 3 से 5% है। कितनी है? 3 से 5% है। और सरकारी मुलाजमतों में उसे कोई रिजर्वेशन भी हासिल नहीं, कोई रिजर्वेशन हासिल नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों के उलूम की जो बुलंदी है, उनकी जो मेहनतें हैं, उनकी जो काविशें हैं कि हुकूमत चाहे किसकी भी हो, चाहे कोई भी पार्टी आए, लेकिन हुकूमत को कंट्रोल करने वाला अगर कोई जगह है तो ब्राह्मणों का है। मैं कोई अमेरिका की बातें नहीं कर रहा, मैं अपने हिंदुस्तान की बातें कर रहा हूं। 2-3% की तादाद अपने इल्म की बदौलत, अपने शऊर आदमी की बदौलत हुकूमत को कंट्रोल करने का अगर जवाब किसी के पास है तो ब्राह्मणों का दिमाग है। लोगों क्यों? इसलिए जो उन्होंने इल्म पर तवज्जो दी है, तालीम पर तवज्जो दी है, अपने बच्चों को पढ़ाया है। इसलिए लोगों अगर हमें इस मुल्क में रहना है, रहना है, आप जिंदगी गुजारना है तो हमें पढ़ना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने आप बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर जब तक हमारे घरों में तालीम नहीं होगी, हमारे बच्चों में इल्म की रोशनी नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि इल्म ही के अंदर वो ताकत मौजूद है, किसी और चीज के अंदर वो ताकत नहीं है।
अभी आपने पेशवा मुकर्री से आपने सुना था कि जितनी भी सर्वे रिपोर्टें आ रही हैं, चाहे सजल कमेटी की रिपोर्ट हो या कोई रिपोर्ट हो, उसमें एक बात वाज़ेह तौर से नजर आती है कि नाखानगी की जो शरह है सबसे ज्यादा मुसलमानों की, सबसे कम पढ़ने वाली तादाद जो है मुसलमान कौम की है। जब तक हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं उस वक्त तक हमारी शरह में इजाफा नहीं होगा। हमें दो तीन काम करने की जरूरत है। इस बात को बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। पहली गुजारिश ये है कि बच्चों के गार्जियन को आप समझाएं, तालीम की तरफ उन्हें रग़बत दिलाएं, उन्हें बताएं कि हमारे दीन मज़हब की इब्तिदा पढ़ने से हुई है, इक़रा से हुई है। फिर क्या बात है, सारी दुनिया पढ़ रही है, सारी दुनिया बच्चों को पढ़ा रही है, हम पीछे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कायनात का पैदा करने वाला मालिक इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को पैदा किया, लोथरे से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो उस रब के नाम से जो बड़ा करीम है। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये पहली बात है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी। गोया हज़रत जिब्रील ने बताया, रब ने गोया बताया कि नबी, मैं जो तुम्हें मिशन देकर भेज रहा हूं, मैं जो मिशन तुम्हें देकर भेज रहा हूं, उसका मेन नुक्ता यह है तालीम। पढ़ो और पढ़ने का हुक्म, खुद भी पढ़ो, पढ़ने के बाद ही कुछ होगा, और अपनी कौम में जाओ तो तालीम का हुक्म दो। लेकिन एक बात जानते हैं, ये कुरान करीम की जो ये 5 आयतें हैं, इसमें सिर्फ इल्म दीन की तालीम के साथ मुख्तस नहीं किया है, बल्कि इसके अंदर तमाम उलूम की तरफ इशारा मौजूद है। फरमाया इसलिए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इसमें इल्म दीन हासिल करने, इल्म दीन की तहसील का भी ऐलान है, इसमें अखलाकियात सीखने का भी ऐलान है, इसमें फल्कियात सीखने का भी ऐलान है, इसमें क्या कहते हैं ज़मीन और आसमान की खिलकत का इल्म हासिल करने का भी ऐलान है, इसमें शऊर और आगाही की मारिफत हासिल करने का भी ऐलान है। तमाम चीजें, तमाम उलूम के सीखने का हुक्म दिया है। मालूम हुआ कि तालीम को सिर्फ मुनासिब कर देना के लिए इल्म दीन के साथ ये कुरान के साथ भी नाइंसाफी होगी। बिला शुबा इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता कि कुरान ने जब कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, बिस्मि रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस बात की तरफ इशारा किया कि लोगों तालीम तो हर तरह की हासिल करना है, लेकिन पहले
इलाहियात पर तवज्जो देना है, यानी अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत का इल्म हासिल करना। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जरूरियात दीन का इल्म यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह या जो फराइज है, यानी जिसका हमें मुकल्लफ बनाया है कि नमाज है, हमें नमाज कितनी पढ़नी है, कब पढ़नी है, रोजे कब रखने हैं, कितने रखने हैं, हज कब करनी है, ज़कात कब अदा करनी है, जरूरियात दीन है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहकर इशारा किया, पहले लाज़िम है लोगों इन चीजों का इल्म हासिल करो, और जब ये हासिल हो जाए तो उसके बाद दुनिया ज़मीन और आसमान की खिलकत का इल्म हासिल करो, दरिया समंदर की रवानी और जवानी का मुताला करो, अखलाकियात का इल्म हासिल करो, शऊर आगाही की मारिफत हासिल करो, पूरी दुनिया का मुताला करने का हुक्म दिया है लोगों। बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बाहर कराया जाए, उभारा जाए, गार्जियन को कहा जाए अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और चीजों की बनिस्बत दीनी मनफात को मुकद्दम रखा है, तालीमी मनफात को मुकद्दम रखा है। बताता हूं, ग़ज़वा बदर के अंदर कैदी कैद करके लाए गए, 70 कैदी कैद करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, तंगहाली का जमाना है, दाने दाने को लोग मोहताज है। किसी के घर महीनों भर चूल्हा नहीं जल रहा, किसी के घर 2-2 महीना चूल्हे में चूल्हा गर्म नहीं हो रहा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि ये वो दौर था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 2-2 महीना तक चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती। खजूर और पानी पर प्यारे आका का गुजारा होता, आपकी पूरी फैमिली का गुजारा होता, खजूर खाकर पानी पीकर गुजारा होता। ये वो जमाना है ग़ज़वा बदर के अंदर 70 कैदी कैद करके लाए गए। सहाबा से मशवरा किया, मशवरे में ये तय हुआ, अल्लाह के रसूल ये तो कसम फर्जी का जमाना है, फाका कशी का जमाना है, क्यों ना हम फिदिया मुकर्रर कर दें। कहा कि 4000 फिदिया मुकर्रर कर दिया जाए, तो जो कैदी है जो 4000 अदा कर देगा उसको आजाद कर दिया जाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सुनो कैदी को 4000 फिदिया जुर्माना मुतय्यन किया गया है, जो अदा करेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। लोगों आप जानते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उस पर इल्जाम ये है कि मज़हब तो गुलामी बनाने वाला मजहब है। लोगों मजहब इस्लाम से पहले भी जो हुकूमत रीति रिवाज था, गुलामी का रिवाज मौजूद है, कैद करने का रिवाज मौजूद है, कत्ल करने का रिवाज मौजूद है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गुलामी का ऐसा नक्शा पेश किया है कि दुनिया सुनकर हैरान से गुलामों को तकसीम कर दिया जाता मुजाहिदीन में, और ताकीद कर दी जाती कि सुनो ये गुलाम तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन खबरदार जो तुम खाओगे वही इन्हें भी खिलाओगे।
पहनाओगे, जो तुम पहनोगे इन्हें भी वही पहनाओगे। जरा बराबर भी तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय रे तेरी रहीमी और करीमी पर कुर्बान, कितना रहम दिल है। वाकई तू रहमतुल लिल आलमीन है। अपने तो क्या गुलामों के लिए भी फरमाया कि खबरदार जरा बराबर भी तकलीफ न हो। ये तो उसकी क्या कहते हैं विरासत में मिली थी गुलामी, लेकिन गुलामी क्या चीज है उसका एक अलग सा नक्शा पेश किया है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि 4000 दिरहम जो अदा कर देगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। लोगों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुन लो, चूंकि कैदी जो लाए गए थे 70 उसमें से गुटपगड़ा पढ़े लिखे थे। अरे वो जमाना था तो जिहालत का जमाना था। फुतूहुल बिल्दान में लिखा है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत हुई उस वक्त 12 लाख की तादाद मक्के मुकर्रमा के अंदर लोगों की थी, उसमें 14 या 15 आदमी तालीम याफ्ता थे। अब समझ जाइए कितने लोग पढ़े लिखे होंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या वो कैदियों सुनो, तुम में से जो लोग पढ़ना लिखना जानते हो, तुम में से जो लोग नॉलेज रखते हो, जिनमें से जो लोग तालीम याफ्ता हो, उसके लिए मैं खुशखबरी सुनाए देता हूँ। तुम में से जो लोग पढ़े लिखे हैं उसका फिदिया ये है कि हमारे मुसलमान बच्चों में से 10 बच्चे को जो पढ़ा देगा उसका यही फिदिया है। कोई और जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा, उसे आजादी मिल जाएगी। क्या कहा कि जो पढ़े लिखे हो मेरे 10 मुसलमान बच्चे को पढ़ा दो। पढ़ा दोगे 4000 माफ, 4000 माफ, आजाद कर दिया जाएगा। लोगों इंसाफ से बताओ, ये वो जमाना है खाने को साहब परेशान होता थे। प्यारे बच्चा ये बात कर सकते थे कि नहीं 4000 देना है तो देना है, कोई रियायत नहीं की जाएगी। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादी मनफअत के ऊपर तालीमी मनफअत को तरजीह दी। मादी मनफअत के ऊपर तालीमी मनफअत को तरजीह दी और क्या किया, जो पढ़ा देगा वो आजाद कर दिया जाएगा। बस एक रिवायत और मुकम्मल करके अपनी बात मुकम्मल करूंगा। फिर दूसरा मशवरा यह है कि अगर आपके पास नौनिहाल है, पढ़ा लिखा रहे, आपके पास अगर औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पास मालो दौलत दिया है, तो आप किसी दूसरे बच्चे को किफालत में ले लीजिए। आपके अगर भाई के पास बेटा है, पढ़ाने की सलाहियत नहीं है, उसका जिम्मा ले लीजिए। आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा बच्चा है वो पढ़ाने की सकत नहीं रखता है, उसको किफालत में ले लीजिए। ये भी कार्य सवाब और सदका जारिया है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस 1 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, बात मुकम्मल करूंगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत से पहले का वाकया है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब क्या थे, कसीरुल औलाद थे लेकिन गरीब थे। चचा अबू तालिब कसीरुल औलाद थे लेकिन गरीब थे। वहीं पर एक चचा हजरत अब्बास अमीर थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी मालो दौलत की उस वक्त कमी नहीं थी, इसलिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब हजरत खदीजा से हुई, हजरत खदीजा मक्के की मालदार औरतों में से थी। जब आपकी ज़ौजियत में आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही माल की कमी नहीं थी।
प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास से कहा कि चचा हुजूर, अपने जो चचा अबू तालिब है वो कसीरुल औलाद है, उनके पास मालो वो गरीब है, उनके पास मालो दौलत की बहुत ज्यादा, उनके पास मालो दौलत नहीं है, गरीब है। क्या अच्छा होता कि उन बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी हम ले लेते। हजरत अब्बास ने कहा बहुत अच्छा तुम्हारा मशवरा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास को लेकर हजरत अबू तालिब के पास तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अबू तालिब से अर्ज किया कि चचा हुजूर, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आप कसीरुल औलाद है, आपके बच्चे की किफालत की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? हजरत अबू तालिब ने इस राय को कबूल किया। चुनांचे हजरत अली करमल्लाहु वजहू को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में दे दिया, हजरत जाफर को हजरत अब्बास की किफालत में दे दिया, और हजरत अकील जिसको अबू तालिब दिलो जान से मानते थे उसको अपने पास रखा, लोगों किफालत में लिया। आप जानते हैं हजरत अली करमल्लाहु वजहू को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफालत में लिया, पढ़ाया, लिखाया, तालीम तरबियत की, अच्छी तरबियत की, पूरे तरीके से फिट कर दिया। यही नहीं, इतना माना कि आखिर बिल आखिर अपनी चहेती लफ्ज़े जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला से उसका निकाह कर दिया। लोगों, प्यारे आका की जिंदगी ये भी हमारे लिए उसवा है। अगर हम मदद करते हैं, दूसरे के बच्चे को किफालत में लेते हैं, ये भी हमारे लिए सदका जारिया है। और तीसरी बात ये है कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो हमारे पड़ोस के गरीब बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, फीस नहीं दे सकते, तो कम से कम सरकार की जो स्कीमें हैं उस स्कीम से उन्हें बाखबर कहिए। स्कॉलरशिप मिलता है तो कैसे मिलेगा, बेचारे को मालूम नहीं है, रास्ता बता दीजिए कि फला पे जाओ, फला टाइप पे जाकर ऑनलाइन कर दो, इस तरीके से तुमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एक महदूद तरीके से सरकार ने उसका इंतजाम किया है, आपकी मदद से वो मसला आसान हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें फरोग़ तालीम की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।